राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार, राइजिंग इंडिया न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। पॉडकास्ट न्यूज में बात करेंगे डॉक्टर एडवोकेट अतुल त्यागी जी और डॉक्टर अतुल त्यागी से। वकील साहब, आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, अब 10 दिन बीत चुके हैं, आखिर क्या हो रहा है? सेना अपने स्तर पर बड़ी अच्छी तैयारी कर रही है और जो हमारे देश की सेनाएं हैं वो सक्षम है किसी भी आतंकवादी, किसी भी टेररिस्ट के संभालने के लिए बहुत अच्छे से तैयारी है। हाँ, चूक हुई उसमें हम मानते हैं कि वहाँ उस टाइम पर सेना मौजूद नहीं थी, कुछ नहीं थी। कारियाना हमला था कि वो सेना के ड्रेस में आके निर्दोष लोगों को जो उन्होंने हत्याएं कारित की, निर्मम हत्याएं की, तो उसका पूरा विश्व में विरोध है और होना भी चाहिए। और आतंकवाद से भारत कम से कम 70-75 साल से जब से आज़ाद हुआ है तभी से ये त्रासद है, जो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो सेनाएं बहुत सक्षम है और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा इसको। बार बार आतंकी हमला होता है, बार बार हम लोग कहते हैं कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई कब हुई थी? देखिए, कार्रवाई की तो जो ये हमारी सेना है ना, जो ये बैठे हैं, CDS हैं, वो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, ये भारत की दूसरे तीसरे वो वर्ल्ड की तीसरे नंबर की सेना, दूसरे नंबर की सेना। तो सोवियत पे अपनी सेना पे तो क्वेश्चन मार्क है नहीं, हमें अपनी सेना पे गर्व है, हमें अपनी सेना से जरा सा भी ये शिकायत नहीं है, लेकिन वो चीजें सीक्रेट होती हैं, वो चीजें नहीं कह सकते। लेकिन हमें इस चीज का है कि हमारी सेना लाखों की संख्या में शहीद हो चुकी है आतंकवाद के नाम पे। आतंकवाद के नाम पे लाखों लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन अब भी अब बात ही करते रहेंगे। युद्ध कब होगा? नहीं, युद्ध देखिए, युद्ध का कोई ये युद्ध ऐसी चीज नहीं है। युद्ध तो अंतिम विकल्प है, युद्ध हमेशा अंतिम विकल्प के तौर पे होता है। युद्ध से पहले और बहुत सारी चीजें होती हैं। कूटनीतिक जो दबाव बनाया गया है, जो उसको अलग थलग किया गया है पाकिस्तान को, जो भी टेररिस्ट को पालन पोषण करते हैं देश, तो उनका आप पहले भी देख लें कि क्या शुरू हुआ है। और इनका भी देखने का पहले भी 2 भागों में बढ़ गया था बांग्लादेश है ये, और अभी भी वहाँ रात दिन जो इस तरीके से करते हैं। POK में भी वहाँ के जीवन उनका नरगा कर दिया लोगों ने, और यहाँ अपने गुर्गे भेजते हैं मरवाने के लिए लोगों को, ताकि ये बह रहें। मैं कह रहा हूँ, कश्मीर में जो अगर सैलानी जाने बंद हो जाएं तो फिर वहाँ कमाई का साधन क्या होगा? कुछ नहीं, आई हो जाएगी। और दूसरी चीज़ रही, ये जो आतंकवाद है ना, ये किसी एक देश का मुद्दा नहीं है। आतंकवाद से तो सारे देश त्रासद है भाई। पहले हमारी देश में देखो, आप पहले वो किया था मुंबई हमला, फिर पहलगाम हुआ, 26/11 हुआ, पुलवामा हुआ। तो रात दिन ये जो हमारी सैनिकों की शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरी चीज़, अमेरिका पे भी उन्होंने जाके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला कर दिया था। तो अमेरिका को भी समय लगा था उसको एक आतंकवादी को मारने के लिए, कम से कम उसको 7-8-10 साल लगे। तो ऐसा नहीं है, करेंगी सेनाएं 100%। अतुल त्यागी जी, भारत आतंकवाद से लड़ रहा है 75 सालों से। वैसे तो आतंकवाद पूरी वैश्विक समस्या है, सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, लेकिन भारत के अंदर, देश के अंदर जो आतंकवाद है या उग्रवादी संगठन है, उन पे कार्रवाई कब हुई थी? बाहर से तो बाद में लड़े, लेकिन उन आतंकवादियों के सपोर्टर जो देश के अंदर हैं, हमारे घर के अंदर है, उनके ऊपर कार्रवाई कब हुई थी, कैसे हुई? देखो, सर्वप्रथम तो जो लोग मारे गए उनके लिए भी का हमला था, और ऐसे इनोसेंट लोग जो जानते भी नहीं थे, पता भी नहीं, उनको बहका के ला के और उनको मारा गया, उनकी हत्या की गई, और एक मैसेज देने का प्रयास किया गया। जिस तरह से उन्होंने बोला कि हिंदू अलग हो जाओ, मुस्लिम अलग हो जाओ, वो एक एक्ट जो है वो दिखाता है कि किस प्रकार देश में जो अपना सौहार्द है हिंदू और मुस्लिम के बीच, उसको बिगाड़ा जाए। देश के अंदर किस प्रकार पिराई छेड़ा जा सके, किस तरह ऐसे हालात पैदा किए जाएं, ये जानबूझ के इस तरह की स्टेटमेंट्स दी गई। दूसरा, आपने पूछा कि जो देश में स्लीपर सेल मिलने में यहाँ के लोग मदद करते हैं। अभी जैसा इन्वेस्टिगेशन में भी आ रहा है कि कश्मीर में कुछ लोगों ने उनकी मदद की। अब जो लोग वहाँ मदद कर रहे हैं वो लोग पैसे के लालच में,
हत्यारों के डर से, जो भी है वो कोई कारण कुछ भी रहा हो, मगर ये जो हुआ ये बहुत गलत मैसेज गया, समाज को बिगाड़ने वाली बात थी। जो भारतवर्ष जिसमें इतनी विविधताएँ हैं, हर वर्ग का लोग यहाँ रहता है, किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं है, ना हिंदू को मुस्लिम से, ना मुस्लिम को हिंदू से, ना सिख को ईसाई से, ना किसी से कोई दिक्कत नहीं है। अब वहाँ दिक्कत क्या हो रही थी, जिस तरह से सैलानी वहाँ जा रहे थे, टूरिज्म बढ़ रहा था, तो पाकिस्तान को बेचैनी ये थी, कश्मीर के अंदर जो उन्होंने सोचा था वैसा कुछ नहीं सोचा था। कश्मीर के लोग, तमाम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। देश के अंदर ये जब हमला हुआ, 28 लोगों की निर्मम हत्या की गई, तो इसको ऐसा कौन सा वर्ग है जिसने कंडेम ना किया हो? हर वर्ग ने कंडेम किया, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कश्मीरी हो, कैंडल मार्च निकाला उन्होंने और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। तो पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध पहले से छिड़ा हुआ है, जैसे खबरें आ रही थी कि उनके कुछ सैनिकों ने इस्तीफा भी दे दिया, तो बड़े बड़े जो उनके नेता हैं उनको परिवार को लेकर बाहर चले गए। कहीं ना कहीं उनके अंदर डर है, एक गिरल भक्ति है कि हमारे पास परमाणु बम है, वो ये भूल जाते हैं कि परमाणु बम हमारे पास भी है। उनको मुंह तोड़ जवाब पहले से दिया जाता है। 1948 से लेकर 99 तक जो युद्ध हुए हैं, एक भी युद्ध ऐसा नहीं है जिसमें उनकी शिकस्त ना हुई हो। जी 1971 के युद्ध में तो 93,000 सैनिक हमारे हमारे जनरल जी हैं और उनके सामने 91,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। तो वो किस मुँह से बात करते हैं? हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं और वो देश के प्रति समर्पित हैं, देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं, देश के लिए काम करते हैं। तो वो उनका क्या एजेंडा है कि किसी प्रकार हिंदू और मुस्लिम को यहाँ लड़ाया जाए, जो होना संभव नहीं। दोनों के एक दूसरे से कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम भाव के साथ रहते हैं, अपना काम कर रहे हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। ओके सर, एक बात और, लोग बाग इस बार बहुत गुस्से में है, आक्रोश में है, इस बार आर पार की लड़ाई के लिए कह रहे हैं। पाकिस्तान तो खुद अपने देश में भी लड़ रहा है। मैं आपको एक बात बताऊँ, आर पार की लड़ाई तो हमारी, देखिए प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया सेना को कि फ्री हैंड, और उसमें फ्री हैंड कर दिया है। और फ्री हैंड भी इसलिए किया, कारण कब तक आखिर देखिए जो हम वो गए सेना, तो किसी की नई शादी हुई है, किसी का कोई नए 6 दिन पहले शादी हुई थी, उन बच्चों के सामने उनको गोलियों से भून दिया गया। तो बिल्कुल ही इस कृत्य को तो माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर इस तरीके के कृत्य को भी माफ किया जाएगा तो फिर तो ये देश में अंदर भी बम उड़ा देंगे, तो होना चाहिए मेरा माने। और हम इसके लिए तन मन धन से पूरे देश के जो हमारे नागरिक हैं, हर वक्त पूरी सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के, अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो हम अपनी जान के लिए भी वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। पूरा देश के साथ आप भी तैयार हैं युद्ध के लिए। कलम की अब तक ताकत चलती थी, अब हम अगर आवश्यकता पड़ी तो हम सेना में तलवार की भी जरूरत पड़ेगी, तलवार लेके भी निकलेंगे। धन्यवाद। राइजिंग न्यूज़ 24 आने के लिए देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर